Let us learn about HCF and LCM. HCF and LCM. HCF का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? HCF फुल फॉर्म क्या है? HCF फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनकी फुल फॉर्म ये होती है। अभी आप देखो, देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एलसीएम। कुछ कंबाइंड मेथड भी है दोनों के एचसीएफ एलसीएम निकालने की, कुछ सेपरेट मेथड है। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचसीएफ निकालने की बात करते हैं और एलसीएम निकालने की बात करते हैं। तो वो आप करते हो कैसे कि एचसीएफ निकालते हैं, जैसे हम वो फैक्टर हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमारे पास दो नंबर है 24 एंड 36, दो नंबर ले लेते हैं हम। इन नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फैक्टर्स देखो, एचसीएफ किससे निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब आप उसके फैक्टर लिस्ट आउट कर लो। एलसीएम कैसे निकलेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप उसके मल्टीपल लिस्ट आउट कर लो। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम फैक्टर बनाते हैं, कैसे हम मल्टीपल लिखते हैं। तो फैक्टर फाइनाइट होते हैं और मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि उनको आप वो काउंटेबल होते हैं फैक्टर्स, और मल्टीपल अनकाउंटेबल होते हैं, तो वो चलते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे। पहले हम एचसीएफ निकालते हैं कैसे? फैक्टर ऑफ, अब देखो यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर कौन से हो गए? जैसे मैंने आपको बताया था वही कर लो। जैसे 1 फैक्टर लिखिए 1 into 24, 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं यहाँ पे 1 into 24, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 into 24 हो गया। फिर 2 से करें, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की टेबल में आता है 3 8 24 होता है। फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की टेबल में आता है 6 या 24 होता है। उसके बाद 5 से नहीं आता, 6 की टेबल में आता है 6 लिखा हुआ है। 7 से नहीं आता, 8 की टेबल में आता है 8 लिखा हुआ है। फिर 9 तक देखना होता है आपको, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। अब देखो ये कितने हो गए, सारे लिस्ट आउट कर दो। एक ये वाला हो गया, 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 एक वाला हो गया, एक ये हो गया। सारे लिख लेंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके हो गए। अब दूसरे वाले ही लिखते हैं 36 के, और 36 के देखते हैं। 36 का भी ऐसे करना है, 36 का भी आपको क्या करना है? 36 के देखते हैं, 36 का देखते हैं। तो क्या होगा? 1 into 36 हो गया। यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 36। तो 1 into 36, 2 into 18 से जाता है 36 होता है। 3 into 12 से जाता है, ये भी 36 होता है। 4 into 9, ये भी 36 होता है। अब 5 की टेबल में 36 आता नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी 5 की क्या है? डिविजिबिलिटी 0 या 5 होना चाहिए। जो डिविजिबिलिटी वाली मैंने जो वीडियो डाली है उसमें देख सकते हो आप। 5 की टेबल में जाएगा, 6 की टेबल में जाता है, 6 6 जा 36। अब ये भी ध्यान रखना आपको, कोई भी नंबर डबल नहीं लेना आपने। 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में आता है तो 9 लिखा हुआ। उसके बाद क्लोज कर देते हैं। अब कौन कौन से हो गए देखो, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 6 डबल आता है, एक टाइम लेंगे, 9 हो गया, 12 18 30। देखो 1 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 नहीं, 6 आता है। 6 के बाद 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं। उसके बाद सीधा 12 आता है। 12 के बाद 18 आता है। 18 के बाद 9 आता है, 9 आता है। 6 या 9 हो गए, 9 12 18, उसके बाद 36। अब देखो, अब ये फैक्टर लिस्ट आउट हो गए, ये फैक्टर लिस्ट आउट हो गए। अब इन फैक्टर्स के यूज करके आप कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं? तो फैक्टर एचसीएफ क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? अब इससे ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। देखो ये वाला कौन सा है? ये 12। देखो इसमें जाओ, उससे पहले कोई कॉमन ऐसे आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 12। उसके बाद कॉमन फैक्टर कोई आएगा नहीं, क्योंकि पहले आते हैं कॉमन। ये 2 आता है, 1 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है,
8 आता है, यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद 12 आता है, उसके बाद आगे कोई कॉमन फैक्टर ऐसे नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो 12, ये 12 यहाँ पे हो गया और ये 12 यहाँ पे हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन कौन सा हो गया? 12। तो दोनों का HCF जो है वो 12 आ गया। ये फैक्टर मेथड से हो गया। अब देखो, अब इनका एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। अब इनका एलसीएम निकालें दोनों का। अगर मान लिया मैं 24 एंड 36 का एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करने पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जैसे इसका नाम है। यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24। यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 36। देखो 24 के मल्टीपल कौन से हो गए? 24 इंटू 1 24, 24 टू या 48, 24 3 या 72, 24 4 या 96, 24 5 या 120, 24 6 या 144 आई थिंक, यस, एंड सो ऑन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अनकाउंटेबल है। 36 72 108 और 36 108, 36 4 जा 144, ये भी एंड सो ऑन हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम ये 72 कॉमन आता है। कम से कम कौन सा कॉमन आता है? 72। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। ये एलसीएम 42 हो गया दोनों का और एलसीएम 12 हो गया। ये तो था आपका कैसे फैक्टर लिस्ट आउट करके एचसीएफ निकालते हैं और कैसे मल्टीपल को लिस्ट आउट करके एचसीएफ निकालते हैं। अभी हम दूसरा मेथड देखते हैं कि एचसीएफ निकालना, इन्हीं का एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। अब जैसे आप एक आगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी मैंने लास्ट जो क्लास वीडियो बनाई थी उसमें जो है ना प्राइम फैक्टर लिस्ट आउट कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर होते क्या हैं वो बताया हुआ है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या हो गया? 20 के यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 और यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। अब देखो प्राइम फैक्टर लिस्ट आउट करने का तरीका क्या है? यहाँ पे आप 24 लिख लें, प्राइम नंबर से डिवाइड करने हैं। पहले सबसे छोटा ले 2 6 या 12, जब तक छोटे वाले से डिवाइड होना बंद ना हो जाए तब तक उसको नहीं रोकना। तो ये आ गया प्राइम फैक्टर ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू या 4, 4 टू या 8, 8 टू या 24, ये हो गया। अच्छा उसके बाद प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें 1 नहीं आता क्योंकि प्राइम नंबर देंगे आपको, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो 36 का करते हैं, 36 का करें ऐसे ही 2 18 2 9, अब 3 बन जा। अब इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 टू जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ये इनके हमने प्राइम फैक्टर लिस्ट आउट कर दिया। अब देखो प्राइम फैक्टर लिस्ट आउट करने के बाद आपको एचसीएफ कैसे निकालना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से कॉमन फैक्टर हो सकते हैं? 2 कॉमन है और ये वाला भी 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। ये क्या है? 3 कॉमन है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ अब ये यहाँ पे चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 5 नंबर, तीनों में या दोनों में कॉमन होगा, कम से कम 2 नंबर तो होने चाहिए, या दोनों में कॉमन होगा तो उनमें से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे हम। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? और उनका मल्टीप्लाई करके पहले वाले में से इनमें से एक सेलेक्ट किया, इनमें से एक सेलेक्ट किया 2 इंटू लगाया, इनमें से एक सेलेक्ट किया 2 इंटू लगाया, इनमें से एक सेलेक्ट किया 3 और इंटू लगाया, तो कितना हो जाएगा? 2 टू या 4, 4 टू या 12। देखो पहले भी हमने क्या लिखा था? एचसीएफ पहले 12 आया था ना। तो ये एक एग्जांपल लेके मैं आपको सारे समझा रहा हूँ तो आपके लिए इजी भी रहेगा। अब इसका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा? अब एलसीएम इसमें पता कैसे निकलेगा? एलसीएम निकलेगा इसमें, पहले तो आपको एलसीएम लिखने के लिए आपको ये देखना है कि इनमें सारे नंबर किस किस तरह के हैं। इनमें सारे नंबर कौन कौन से हैं? किस तरह के नंबर हैं? टाइप्स ऑफ नंबर्स, ऐसे लिख लो, टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है,
और 3 है, दो ही तरह के नंबर है ना। अब 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, ऊपर वाले में है नीचे वाले में? देखो 2 3 बार आ रहा है यहाँ पे और 2 यहाँ 2 बार आ रहा है। जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है वो लेना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ले ली। अब उसके बाद अब 3 के बारे में सोचते हैं। अब 3 ऊपर कितना है, 1 टाइम है, नीचे कितना है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम वाला नीचे वाला लेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, 2 टाइम्स वाला ये नीचे वाला लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72, तो कितना आ गया 72। अब आप देखो पहले हमने जो फैक्टर और मल्टीपल वाला लिस्ट आउट करके बनाया था तो वो भी ऐसे ही आया। तो ये आपका प्राइम फैक्टर मेथड से हम इसको प्राइम फैक्टरिंग मेथड इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड। अभी तक हमने 2 मेथड करे हैं, देखो उससे भी दोनों में एचसीएफ कितना आया है 12 और एलसीएम कितना आया है 72। ये 2 ही नंबर की बात कर रहा हूं मैं, किस नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 24 एंड 36 की बात कर रहा हूं। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों का वो लिखा हुआ है। अभी दोबारा इसे चेक करते देखो, इससे हम निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। जैसे कॉमन डिवीजन मेथड, 24 आपने यहाँ लिखा और 36 यहाँ लिखा, मतलब कलेक्टिवली आपने नंबर लिख लिए। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा नंबर है, कॉमन जो है तो दोनों में डिवाइड करेगा। तो 2 के बारे में सोचते हैं, 2 12 जा 2 18 जा, दोबारा फिर जब तक ये 2 से जाना बंद ना हो जाए तब तक ये रोकना है। तो 2 4 6 जा 12, 2 9 जा 18, अब हो गया। फिर 2 से जाएगा एक नंबर जाएगा, 2 3 जा 6, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो 2 से कोई भी नहीं जा रहा तो अभी आप 3 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना लगेगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 3 1 जा 3। अभी देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 12 12 3 जा सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। देखो एलसीएम 72 आ रहा है। तो ये कॉमन डिवीजन मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने का, इसको कॉमन डिवीजन मेथड बोलते हैं। कैसे, इससे हम एलसीएम निकालते हैं। तो अभी आगे अब एक एचसीएफ निकालने का मेथड है इनका, एचसीएफ निकालने का मेथड है, मतलब कुछ मेथड मैंने बताया था आपको, कुछ मेथड से एचसीएफ निकलते हैं, कुछ एलसीएम निकलते हैं। अब एचसीएफ निकालने का मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं देखो। अब इसमें क्या करना होता है, 24 एंड 36 हमारे पास 2 नंबर है। अब आपको क्या करना है, छोटे वाला नंबर बाहर लिखना है आपने, इसको डिवाइडर बनाना है और 36 को डिविडेंड बनाना है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसको डिवाइड करो, 24 बन गया 24, तो यहाँ कितना बचा 12 बचा ना, इससे छोटा हो गया। जब इससे छोटा हो जाए तुरंत इसको ये वाले नंबर को आपको इसका डिविडेंड बना देना है, इसको 24 लिख दो और 12 पूजा कितना हो गया 24। अब 0 आ गया। अब जिस नंबर से डिवाइड करने पे 0 आया दैट इज द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ये कितना है 12। देखो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 12 हो गया। तो ये इन दोनों का एचसीएफ आ गया, ये 12 है। देखो वेरीफाई कर सकते हो, पहले हमने निकाल के देखा होगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। ये 3 नंबर का भी निकल सकता है। अगर मान लिया तीसरा नंबर एक और होता है, जैसे मान लिया 12 दिया हुआ, इन दोनों का एचसीएफ 12 आ गया। मान लिया आपके पास 24 36 और 72 होते, 24 36 और 72 होते, तो आपको देखो 24 और 36 का एचसीएफ क्या आया हुआ है आपके पास 12 आया हुआ, आप लास्ट में 72 ले दो उसके साथ। अब इनके साथ क्या कर देना आपको, फिर 72 को आपने यहाँ लिखा और 12 को यहाँ, 12 से कितना हो गया 72, ये 0 आ गया। इसी की वजह से तो अभी एचसीएफ क्या है 12। तो 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 4 नंबर का भी निकाल सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब कोई 2 नंबर को लेके उनका एचसीएफ निकाला, एचसीएफ लेके उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर उसके साथ इंक्लूड कर लिया, तो ऐसे हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम।
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ। क्योंकि हमेशा ये भी ध्यान रखना है आपको, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो है ना हमेशा एचसीएफ को कंप्लीटली डिवाइड करता है। एचसीएफ विद द फैक्टर ऑफ एचसीएफ, हमेशा ये ध्यान रखना है। अब देखो एचसीएफ और एचसीएफ में रिलेशन क्या है, तो यहां लिखते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम में रिलेशन क्या है, तो उसकी रिलेशन लिखते हैं वैसे। देखो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो मेथड है ये 2 नंबर के लिए, तीन नंबर वाला इससे फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, 2 मेथड के लिए वैलिड है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इसलिए मैं यहां लिखता भी हूं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो वही लेते हैं, मान लिया आपको 24 और वो दिए, एक क्वेश्चन बना लेता हूं, अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं पहले हम। और देखो एचसीएफ कितना है आपके पास 12 और एलसीएम कितना है 72, और 2 नंबर कौन से हैं वो 24 एंड 36। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके देखो आप, 12 टू जा 24, 12 7 जा 84 प्लस 2 ये हो गया 164 हो गया। इसको देखो, इसको 36 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 44, 4 3 जा 12 और ये 2 और ये 7, तो ये भी कितना आता है 864। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। और ये कई बार इसको वेरीफाई करने के लिए भी आ जाता है, कई बार जैसे अभी तो हमने लिख लिया इसको ऐसे, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है कि जैसे मान लीजिए इसी में ले लेते हैं 24 और 32 का, आपको ऐसे लिखेगा एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज HCF of 2 number is 12. HCF of 2 number is 12 if and one number HCF of 2 number is 12 and HCF of 2 number is 12 और यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, आपको दे दिया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स is 864. Find their LCM. तो LCM क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आपको क्या देता है HCF दे रखा है, इसमें डाल दो। HCF कितना डाल दिया आपने 12 डाल दिया, LCM यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 864। तो LCM आ जाएगा आपका कितना 864 डिवाइड बाई 12 7 जा 84 12 जा 22। देखो 72 आगे नहीं आएगा, आगे या फिर आपको यहां दे देगा एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 72 एंड प्रोडक्ट इज 864, ये निकाल लो। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी एचसीएफ एंड एलसीएम की फाइंड आउट करने की टेक्निक है। तो इनको आप कैलकुलेशन में कहीं भी आप इनको यूज कर सकते हैं।